सबसे पहले तो सबको हेलो। तो ये जो वीडियो है मैं ये कोविड-19 के सिलसिले में बना रही हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत लोगों ने पर्सनली पूछा कि अगर कोविड हो तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या बेस्ट रहेगा, और अगर होता है तो क्या होता है और कैसा फील होता है और क्या सिम्टम्स होते हैं। तो उस बारे में मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ये चीज़ हो चुकी है तो मुझे इस बारे में ज़्यादा पता है। तो मैंने सोचा सबके साथ शेयर करूँ, क्योंकि अगर प्रॉब्लम होगी तो वो इस बात को पहले से समझे रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ। जब मेरे को शुरुआत हुई थी तो मुझे 4-5 अप्रैल को मुझे फीवर हुआ था। तो जो फीवर हुआ था तो मैंने 3-4 जगह से दवाई ली, मेरा बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। तो उसके बाद मेरे को खाने का मन नहीं कर रहा था, मैं ना खाना खा पा रही थी, ना ठीक से सो पा रही थी, ना मतलब मुझे बहुत अलग से फील हो रहा था और मुझे वीकनेस भी बहुत होने लग गई थी। उस टाइम मैं प्रैक्टिस करती थी तो बट मेरे को होता था कि पता नहीं क्या अजीब सा हो रहा है, 5-10 मिनट में थक जाती थी। तो मैंने सोचा कि कुछ अलग ही चीज़ हो रही है मेरी बॉडी में। तो मैं समझ रही थी कि कुछ ऐसा ही सीन है। तो मैंने दवाइयाँ दोबारा एक बार डॉक्टर को बोला और दवाइयाँ लेकर आई कि मेरा टेस्ट भी चला गया। उस टाइम मेरा टेस्ट भी चला गया था, मैं खाना खा रही थी, मुझे टेस्ट ही नहीं आ रहा था। तो ये चीज़ मैंने उनको बताई तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी, बट वो दवाई से मेरी ठीक नहीं हुई और 2 दिन बाद मेरा स्मेल भी चला गया। तो मुझे स्मेल भी नहीं आ रही थी, ना टेस्ट आ रहा था, और मुझे उस टाइम जुकाम भी था और फीवर भी हल्का हल्का था। तो मतलब 14 अप्रैल को मुझे कॉल आया, हमारे यहाँ सेंटर है गवर्नमेंट का, तो उन्होंने बोला डॉक्टर आ रखे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप टेस्ट करा सकते हैं। तो मम्मी, मैं और भाभी गए और हमने टेस्ट करवा लिया। तो 19 अप्रैल को उनका टेस्ट हमारा जो था पॉजिटिव आया। तो हम थोड़ा घबरा गए थे कि भाई एकदम से पॉजिटिव आ गया, मतलब अब कोरोना है तो फिर अब इस हिसाब से तो डर लगेगा ही ना। तो हम डर गए। तो मुझे बहुत सारी कॉल भी आई, बहुत जगह से आई, मैनेजर से, हेल्थ डिपार्टमेंट से, पुलिस वालों से और वहाँ के सेंटर वालों से, हर जगह से बहुत कॉल आई। सबने डिटेल्स ली और सुबह से शाम तक यही चलता रहा। रात के 11 बजे करीब हमें कॉल आई डॉक्टर की, अगर आप हॉस्पिटल में आओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपकी फैमिली के लिए भी और आपके लिए भी। तो हमने कहा ठीक है। तो हम रात के 11 बजे हम गए और फिर 12 बजे तक उन्होंने हमें लोक नायक हॉस्पिटल के पास तक गए लेकर। तो वहाँ से उन्होंने हमें आरएमएल भेज दिया, हम आरएमएल वापस आ गए। फिर आरएमएल से उन्होंने हमें झज्जर भेजा, झज्जर एम्स में। फिर हम वहाँ पर गए, फिर वहाँ पर उन्होंने हमें रखा और क्या कहते हैं, उन्होंने हम तीनों को पर्सनली एक एक रूम दिया और वहाँ पर वॉशरूम, वाईफाई सब था। वहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा था। उन्होंने हमें फिर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट देते थे, 1 बजे लंच देते थे और रात को डिनर, और 4 बजे शाम को चाय देते थे। और लंच ब्रेकफास्ट में हमें एग, मीठी दलिया, नमकीन दलिया होती थी और 1 गिलास दूध होता था, छोटा वाला जो होता है प्लास्टिक का। और जो खाना था पूरा पैक होता था। तो खाने में वो हमें 4 रोटी देते थे और चावल देते थे, पनीर की सब्जी और एक नॉर्मल सब्जी होती थी, और क्या कहते हैं, रायता देते थे। और डिनर में रात को रायते की जगह मीठे में कुछ जैसे खीर या फिर सेवइयां देते थे, और बाकी खाना सेम होता था। सब्जियां वगैरह चेंज हो जाती थी और पनीर तो दोनों टाइम होता था। तो ऐसा था उनका। और प्रिकॉशंस वगैरह वो इतना खास नहीं देते थे। विटामिन सी की गोली और कैप्सूल दी थी, अगर खांसी हो तो खांसी के हिसाब से सिरप दे दी। और आपको पता है जैसे मेरे यहाँ पर हुआ था, निशान हुए थे बहुत सारे, तो उस हिसाब से निशान की गोली दी थी उसको ठीक करने के लिए, क्रीम दी थी लगाने के लिए। बट वो जो निशान थे वो होते थे, पहले रेड होता था, फिर वो थोड़ा घाव बनता था, उसके बाद वापस सूख जाता था, ठीक हो जाता था। तो मेरे बिना क्रीम के भी ठीक हो गया था वो। तो और इतना खास कोई प्रिकॉशन नहीं देते थे। अगर फीवर हो तो फिर पैरासीटामोल दे दिया। तो उनके पास भी ऐसा कोई स्पेशल दवाई नहीं थी इसको ठीक करने के लिए। जो नॉर्मली दवाई हम घर पे भी खा सकते थे वही वो देते थे। बस उनका मकसद ये था कि हमको अलग एक रूम में रखना, क्योंकि हम घर में रहते हैं तो इस हिसाब से हमें ठीक से रह नहीं पाते, क्योंकि एक बंदा तो आ ही जाता पास में। तो उससे दूर रहने के लिए, हमें सेपरेटली करने के लिए उन्होंने अलग रूम में रखने के लिए ऐसा किया था बस। तो उन्होंने मेरे 5 टेस्ट करे थे, 5 में से 2 ब्लड टेस्ट थे, 3 मेरे नाक और जो मुंह का जो जांच था वो किया था। उस टाइम किट बहुत ज़्यादा थी तो उन्होंने 5 टेस्ट भी कर दिए थे, और अब तो एक किट के भी बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे थे। तो उस हिसाब से मतलब उन्होंने मुझे 90 डेज रखा था, और 20 डेज जब स्टार्ट हुआ था तो मैं मॉर्निंग में 1 बजे घर पे आ चुकी थी। तो मैं 20 डे समझ लो, 20 डे में वहाँ रहकर आई थी। विटामिन सी की चीज़ें ज़्यादा खाओ, क्योंकि कोरोना का मतलब ही विटामिन सी से है। विटामिन सी की चीज़ें जितनी हमारी बॉडी में होगी उतना अच्छा रहेगा और कोरोना हमसे दूर रहेगा। धूप लो, 10-10 मिनट तो ले ही सकते हो, गर्मी है बट धूप लेनी पड़ेगी, क्योंकि धूप इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट तो लेनी पड़ेगी धूप, ठीक है। और क्या कहते हैं, जितना ज़्यादा हो सके उतनी एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज से क्या होता है, पसीने निकलते हैं हमारी बॉडी में, जो जितना मैल होता है सब कुछ निकल जाता है। और क्या कहते हैं, हमारी जो ह्यूमिनिटी पावर और इंक्रीज होगी, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें भूख लगती है, तो हम अच्छा हेल्दी खाएंगे।
और जब हमें भूख लगे ना, तो उस टाइम ये नहीं कि हमें भूख लग रही है तो हम पिज़्ज़ा बर्गर ये सब खा लें। उसी टाइम अगर हम अच्छी डाइट लें, जैसे फ्रूट्स, मेवे, चने, ये सब अगर हम खाएंगे ना, तो वो ज़्यादा हमारी बॉडी को इफेक्ट करेगा। तो इसलिए जितना अच्छा खाओगे उतना अच्छा रहेगा। अच्छी डाइट लो, विटामिन सी की चीज़ें लो, काढ़ा लो, ब्लैक टी पियो। तो कोरोना क्या, अगर हम हेल्दी है ना, तो कोरोना क्या आगे जाके और भी अगर बीमारी आई ना, तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारी बॉडी उस चीज़ को झेल पाएगी। तो इसलिए अगर हेल्दी रहेंगे ना, तो सबसे बेस्ट हेल्दी रखो अपने आप को। तो बस मैं यही बताना चाह रही थी।